मिली जगह। और चलिए अब बुलेटिन में इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है और आज सुबह 3 बजे तक दरअसल बीजेपी सीसी की अहम बैठक चलती रही, जिसमें नामों पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। 16 राज्यों की करीब 150 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 16 राज्यों की करीब 150 सीटों पर चर्चा हुई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगभग नाम फाइनल भी हो गए हैं। कई जगह कुछ उम्मीदवारों का जो पैनल है उसकी दावेदारी जो अलग अलग उम्मीदवारों की तरफ से ठोकी जा रही है, उसे लेकर एक पैनल फाइनल हो गया है, जिसमें 2 से 3 नामों को फिलहाल के लिए रखा गया है। और खबर है कि आज ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी भी हो सकती है, जिसमें कम से कम 100 उम्मीदवारों के नाम भी हो सकते हैं। कल देर रात ये कहें या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे तक ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे तमाम दिग्गज मौजूद रहे। और इधर यूपी के 50 से ज्यादा सीटों पर भी चर्चा हुई है। यूपी में एनडीए सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ने की बात बीजेपी कर रही है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि एमपी की सभी सीटों पर भी चर्चा हुई। शिवराज को भोपाल से चुनाव लड़ाना चाहती है बीजेपी, ये अहम सूत्र जानकारी दे रहे हैं और बड़ी जानकारी है। कल भी न्यूज स्टेट ने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि प्रत्याशियों का जो पैनल है उस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है। असम की सभी सीटों पर चर्चा हुई। असम में एजीपी को 2 सीट, एपीपीएल को 1 सीट देने की बात कही जा रही है। ये सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में शामिल है, उन्हें इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो सकता है। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तेलंगाना से 3 मौजूदा सांसदों का टिकट संभव है। जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना को राजौरी से टिकट उनका संभव है कि उन्हें फिर से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। इससे पहले सुबह 3 बजे तक बीजेपी सीईसी की बैठक हुई। और देखिए विनोद जगदाले हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद देख लीजिए, इन सब के बीच जहां कल सीसी की अहम बैठक हुई है, 3 बजे तक मंथन होता रहा, लेकिन अगर ग्वालियर, चंबल और तमाम जगहों की बात कर ले, सिंधिया की बात कर ले, पैनल में नाम है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का क्या उसके बारे में जानकारी है और तमाम जो दिग्गज हैं क्या क्या इनपुट मिल रहे हैं अभी इस बैठक के बाद? देखिए अभी रात तक जो इनपुट सामने आए थे उसमें जो आखिरी मीटिंग हुई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, क्योंकि 7 बजे से ये मीटिंग का सिलसिला दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन यादव, वीडी शर्मा जैसे तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। भूपेंद्र यादव भी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी पहुंचे थे। उसके बाद एक सेपरेट मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लगभग 1.5 घंटे चली। और आखिरी जो बैठक हुई थी वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई, जो कि रात को लगभग 3 बजे तक चली और 3 बजे प्रधानमंत्री उस मीटिंग से बाहर निकली। तो लगभग नाम तय हो गए हैं, अब केवल उसकी सूची जारी होनी है। उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक ये सूची या दोपहर तक जारी हो सकती है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो तमाम संभावित उम्मीदवारों के उसमें नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें 2-3 प्रमुख नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर से, मुख्यमंत्री पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भोपाल से भी नाम बताया गया, लेकिन वे विदिशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। वीडी शर्मा का खजुराहो से उसमें नाम बताया गया है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा लगभग 4 से 5 ऐसे टिकट कट सकते हैं जो सिटिंग एमपी हैं। उसमें भिंड का भी एक टिकट बताया जा रहा है, चूंकि ग्वालियर में विवेक शेजवलकर सांसद है, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। एक टिकट केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भी फंसा हुआ है, गुना वाला, कि अगर वो गुना जाते हैं तो शायद गुना का टिकट कटेगा, अगर ग्वालियर से लड़ते हैं तो गुना का टिकट रिपीट हो सकता है। तो ये 4-5 प्रमुख नाम अभी निकलकर सामने आए हैं। बाकी जब सूची जारी होगी तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास विनोद। अतुल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। अतुल देखिए, अगर भोपाल की बात करें तो वहां पर क्या हलचल, क्योंकि बैठक तो दिल्ली में हो रही है लेकिन उसका पूरा असर भोपाल में देखा जा रहा है। एक पूरा का पूरा पैनल का लिस्ट बना हुआ है प्रत्याशियों का। लेकिन सबसे दिलचस्प अतुल बात यह भी है कि क्या राजधानी भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा जो चल रही है उस पर कुछ सहमति बनती हुई दिख सकती है हमें?
देखिए, बिल्कुल बीजेपी में मंथन का दौर तो लगातार जारी है और कल जिस तरीके से हमने देखा कि देर रात तक दिल्ली में प्रत्याशियों के मंथन को लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठे रहे और उसके बाद कई तरीके की पैनल्स जो थी उसके ऊपर चर्चा होती रही। लेकिन जिस तरीके से आपने पूछा क्या राजधानी भोपाल से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए ये कहना अभी काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अभी चौंकाने वाले लगातार फैसले ले रही है, तो ऐसे में ये कह पाना कि शिवराज सिंह चौहान भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं ये काफी अभी जल्दबाजी होगी। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा कि चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई, उस बैठक के पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी तमाम जो नेता है वो इकट्ठा हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह और राजनाथ में लगभग लंबे समय तक चर्चा चली। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें भी लंबी समय तक चर्चा चली। मध्य प्रदेश के कई जो नेता है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीडी शर्मा सहित प्रहलाद पटेल उस बैठक के अंदर शामिल हुए और ये मध्य प्रदेश को लेकर भी कई देर तक इसके अंदर चर्चा रही। देखिए, लेकिन इस बात को स्पष्ट जो हमारे पास अंदर खारे से खबर आ रही है वो ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से जो पैनल में 3 से 4 नाम थे वो पैनल को शॉर्ट कर लिया गया है। लगभग अब जो 29 लोकसभा है उसमें जो एक सीट के ऊपर 2 नाम जो है पैनल के अंदर शॉर्ट करके सामने आ चुके हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कल रात को बैठक हुई तो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक बीजेपी की तरफ से पहली सूची जारी हो सकती है। उस पहली सूची में लगभग 100 से 125 नाम होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 7 से 8 जो सीटों के नाम हो सकते हैं। नामों की चर्चा के साथ कुछ ऐसे जो अलग अलग नाम है उनकी भी खबरें निकलकर सामने आ रही। क्या जो विधानसभा में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ सांसदों को, कुछ बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा के इलेक्शन लड़वाए थे, क्या इसी तरीके से हम देख सकते हैं? क्योंकि कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कुछ दिग्गजों के नाम, यहां तक कि जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है। तो क्या ये चर्चा जो चल रही है इसमें कितना दम नजर आ रहा है? क्या कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गजों को अब वापस से लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया जा सकता है? देखिए, इस समय बीजेपी जिस फार्मूले पे काम कर रही है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा का है और उसके लिए साम दाम और दंड भेद सब अब बीजेपी अपनाएगी और मध्य प्रदेश के अंदर जो कोशिश की जा रही है, जो एक सीधा टारगेट रखा गया है, उस टारगेट के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसमें यह कहना कि क्या बीजेपी नए चेहरों को मैदान में उतारेगी, तो ये कहीं ना कहीं संभव है कि नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। लेकिन इसके साथ वो पुराने चेहरे जो कहीं ना कहीं अनुभवी है, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की रीति नीति नियम तय करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। बहरहाल आखिर जो मोहर है वो दिल्ली की तरफ से लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय का, नरेंद्र सिंह तोमर का, तमाम जो चेहरे हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं और जब बीजेपी एक मिशन लेके चलती है तो तमाम कोशिशें ये करती है कि हर वो चेहरे को मैदान में उतारे जो जीत के करीब उनको लेके चले। और ऐसे में तमाम ये चेहरे कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कहीं ना अपने क्षेत्र में, अपनी जो विधानसभा है, अपनी जो लोकसभा है उसमें जनता के ठीक है। लेकिन अतुल देखिए, इशारे तो मिलने शुरू हो गए। जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें भी अहम इशारे मिल रहे थे कि बहुत से जो सांसद हैं उनके फीडबैक सही नहीं आए हैं, कई के टिकट कट सकते हैं, दर्जन भर से भी ज्यादा जो सांसद हैं उनके टिकट कटने की बात हो रही है, बदले जा सकते हैं, नए चेहरों को और महिलाओं को तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन जरा विनोद का रुख करते हैं। विनोद, जरा ये बताइए, ग्वालियर जो कि बहुत ज्यादा अहम सीट और हाई प्रोफाइल सीट हम जानते हैं हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खुद मैदान में उतरने की बात उनकी सामने आ रही है और अगर वो उतरेंगे तो ग्वालियर, अगर नहीं तो कौन सी दूसरी सीट? क्योंकि वहीं पर से नरोत्तम मिश्रा भी कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे हैं। एक एक सीट पर कई उम्मीदवार और दावेदार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि पिछली बार लड़े थे सिंधिया कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्हें बीजेपी के कैंडिडेट ने ही हराया था। तो क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि जो बीजेपी के मौजूदा सांसद उनका टिकट काटकर ही सिंधिया को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, या फिर सीटों की कुछ अदला बदली होगी? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सीट की अदला बदली हो सकती है, क्योंकि गुना में जब वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े थे तो उन्हें बीजेपी के केपी यादव ने चुनाव हराया था। केपी यादव पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम के ही हिस्सा हुआ करते थे जब वो कांग्रेस में थे। केपी यादव से चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए एक बार फिर से पावरफुल हो गए। और सिंधिया की जहां तक अंदरूनी तौर पर जो जानकारी मिली है कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि ग्वालियर में जैसे ही वो केंद्रीय मंत्री बने उसके बाद लगातार उनका पूरा के पूरा फोकस ग्वालियर में रहा है और गुना से शायद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि जाति बाहुल्य कहीं न कहीं उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ काम करे, इसमें उन्हें आशंका नजर आ रही है। और केपी यादव अगर रूठ गए तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए
थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसलिए गुना अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ते हैं तो ग्वालियर से उनका लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जैसा कि कल बीजेपी की सीसी की जो बैठक हुई है उसमें भी इसी तरह की जानकारी निकल के सामने आई है। जहां तक नरोत्तम मिश्रा का सवाल है तो नरोत्तम मिश्रा का भी नाम ग्वालियर सीट पर है और मुरैना से भी उनके नाम की चर्चा चल रही है। बीच में एक नाम उनका भोपाल से भी सामने आया, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इसमें जाति समीकरण के आधार पर पार्टी टिकट देगी। चूंकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना ये 4 लोकसभा सीटें हैं ग्वालियर चंबल की। चारों लोकसभा में पार्टी को सामान्य भी रखना है, ओबीसी भी रखना है। भिंड एक सुरक्षित चलिए, सीट है। लेकिन अभी तो ये देखिए कयास है विनोद, कयास है, कयासों में कितना बल है, कितना दम है, ये सब कुछ जब आधिकारिक घोषणा होगी तब सामने हो जाएगा। लेकिन अभी तो